ये कहा गया कि अपनों के बीच में अपर्णा का जो गम है वो काफी अब कम दिखाई पड़ रहा है। उनके चेहरे पर जो अब तक मातम था वो थोड़ा हल्का है, क्योंकि परिवार का सपोर्ट ये उठता है कि आखिर बधाई तो देना ठीक है, लेकिन क्या इस बधाई के जरिए वो ये बताना चाहती हैं कि उनकी जो मौजूदगी है वो बीजेपी में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के सर्वाधिक अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये एक पोस्ट है और इस पोस्ट की लाइन में पढ़ रही हूँ, और ये पोस्ट किया है भारतीय जनता पार्टी की महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। अपर्णा यादव का पोस्ट क्यों पढ़ना पड़ा है, इसके पीछे का कारण क्या है और अपर्णा यादव से जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है जो आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को करने से पहले जिनके साथ ये बातचीत होगी उनसे जरा आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अमन एडविन जी मौजूद हैं, इनके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा का मुद्दा यही रहेगा कि अपर्णा यादव ने पोस्ट किया और पोस्ट के बाद क्यों अपर्णा यादव पर ही सवाल खड़े हो गए। दरअसल बात यह है कि 13 मई को प्रतीक यादव का निधन होता है और प्रतीक यादव का निधन होता है और निधन के बाद अपर्णा यादव मानो खामोश हो जाती हैं, कहीं दिखाई नहीं देती, उनके आंसू नजर आते हैं और ये कहा जाता है कि एक पति के जाने के बाद जो गम होता है उसे बर्दाश्त अपर्णा यादव नहीं कर पा रही है। लेकिन जहां अपनी बेटियों के साथ वो नजर आ रही हैं, जहां वो सपा के प्रति अपना प्यार दिखा रही हैं, यादव परिवार का जुड़ाव देखने को मिल रहा है। पूरा यादव परिवार एक है ये बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को औपचारिक रूप से भी समाजवादी पार्टी और अपने यादव परिवार में वापसी कर लेनी चाहिए। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए पोस्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि आपने चुप्पी तोड़ी तो ऐसी तोड़ी कि सीधा प्रधानमंत्री को लेकर आप चर्चा करते हुए नजर आई। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या आप ये बता रही हैं कि आप बीजेपी के साथ, या आप ये बता रही हैं कि अभी तो बीजेपी के साथ हैं लेकिन आने वाला वक्त कुछ भी हो सकता है? तो फिर से जो हम चर्चा कर रहे थे इसी से जुड़े हुए सवाल हैं और सवाल के जवाब लेंगे और अमन सर के पास दोबारा चलते हैं। सर 10 जून को ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे 12 साल कर लिए और इसी मौके पर जहां भाजपा के नेताओं द्वारा बधाइयां दी जा रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, तो अपर्णा यादव का पोस्ट भी आ जाता है। आप या जो भी देख रहा है वो ये जरूर कहेगा कि पोस्ट ही तो है, करने दीजिए, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन अपर्णा यादव कुछ दिनों से क्यों खामोश थी ये आप हम सब जानते हैं, लेकिन अचानक से ना किसी और मुद्दे पर बोली, ना परिवार को लेकर बोली, सीधा प्रधानमंत्री को लेकर वो बोलते हुए नजर आती हैं। तो क्या लगता है कि एकदम से वहां तक पहुंच जाना क्या बताता है? देखिए नाज़मीन, अगर हम देखें कि जब प्रतीक यादव का निधन हुआ उसके बाद में जिस तरह से वो गमज़दा हुई, बहुत ज्यादा पूरे परिवार के अंदर मातम दिखाई पड़ा और ये देखा गया नाज़मीन की पूरा परिवार एकजुट भी दिखाई पड़ा। कई सोशल मीडिया पोस्टों में आपने भी देखा होगा कि लोग ये तक कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई अपर्णा यादव को अब बीजेपी छोड़कर अपनों का दामन पकड़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी में वापसी करनी चाहिए और तमाम तरह की इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहस होती हुई दिखाई पड़ी। कई लोग इसमें अपने अपने नजरिए से जो है बयान देते हुए दिखाई पड़े, कुछ लिखते हुए नजर आए। लेकिन अब जिस तरह से अपर्णा यादव का ये पोस्ट निकलकर सामने आया जिसमें पीएम मोदी को सबसे लंबा अवधि तक पीएम रहने का जो एक तरीके से उनको जो एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है उसको लेकर वो ये कहती हुई दिखाई पड़ी है, बधाई देती हुई नजर आई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर बधाई तो देना ठीक है, लेकिन क्या इस बधाई के जरिए वो ये बताना चाहती है कि उनकी जो मौजूदगी है वो बीजेपी में ही बनी रहेगी? क्योंकि अच्छा सर, मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ। इसमें एक सवाल ये भी जुड़ जाता है कि मजबूरी तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये कहा गया कि हर तरफ सपा सपा हो रहा है, सपा में वापसी कर लो, और अपर्णा यादव भी अपने परिवार के साथ तस्वीरों को साझा कर रही थी और उनकी 13वीं के दौरान यानी कि प्रतीक यादव की 13वीं के दौरान पूरा परिवार साथ नजर आया
और एक पोस्ट सामने आती है 13वीं के समय को लेकर, वो खुद अपर्णा यादव के जरिए जारी की जाती है। तो क्या ये मजबूरी है कि बीजेपी के साथ हूँ, ये अपर्णा यादव को बताना पड़ रहा है? वही बात मैं आपसे कह रहा था कि जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा परिवार एकजुट दिखाई पड़ा, जब अंतिम संस्कार हुआ, हरिद्वार जब गए अस्थि विसर्जन करने, तब सब लोग नजर आए। इसके बाद 13वीं हुई तो पूरा यादव कुनबा जुटा हुआ दिखाई पड़ा। अखिलेश यादव को पूरी तरह से सम्मान करते हुए उन्होंने बेहतर तरीके से उनके लिए इंतजाम किया, भोजन कराया और साथ में खड़े हुए दिखाई पड़े, बातचीत करते हुए नजर आई डिम्पल यादव भी। यानी एक तरीके से ये माहौल लगा कि अपर्णा जो है वो अपनों के बीच में है और इस बड़ी कह सकते हैं दुखद घटना के बावजूद भी उनको परिवार जो है वो मजबूत करने का जो है कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इन तमाम जो वीडियोस का जिक्र आप कर रहे हैं, जो फोटोज का जिक्र आप कर रहे हैं, जब निकल कर सामने आए उस वक्त ये कहा गया कि अपनों के बीच में अपर्णा का जो गम है वो काफी अब कम दिखाई पड़ रहा है। उनके चेहरे पर जो अब तक मातम था वो थोड़ा हल्का है क्योंकि परिवार का सपोर्ट पूरी तरीके से उनको मिला। लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने पीएम मोदी को लेकर पोस्ट किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ये बताना चाहती हैं कि सपा में जाने की जो खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, अब उन पे वो फुल स्टॉप लगाना चाहती हैं कि सपा में नहीं, मैं वैचारिक तौर पर बीजेपी के साथ हूं और बीजेपी के साथ मैं रहूंगी। और पीएम मोदी को लेकर जो पोस्ट उन्होंने किया है उससे तो कम से कम यही चीज दिखाई पड़ती है। अच्छा सर, यहाँ अब हम सवाल नहीं बल्कि जो उन्होंने पोस्ट किया है और उस पोस्ट के नीचे जो मैसेज आते हैं, जो कमेंट आते हैं, उनके जरिए अपर्णा यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। विवेक कुमार हैं, वो सवाल कहते हैं कि आपके लिए राजनीति इतनी बड़ी हो गई कि आपके घर की बेटी का चरित्र हनन आपकी ही पार्टी के लोग कर रहे हैं और आप चुप हो। आपके पति ने सही कहा था, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सर, मैं यहाँ पर एक और बयान, यहाँ पर एक कमेंट यहाँ लेना चाहूंगी। यहाँ पर रामधर का है, वो कहते हैं अभी तो कुछ आप शर्म करो, अब तो सब कुछ आपका लुट गया, बर्बाद हुए, आप अभी भी अपने घर में वापस नहीं जाने की सोच रही हैं, बल्कि आप यहाँ बीजेपी के साथ नजर आ रही है, ऐसा उनके बयानों के जरिए कहा जा रहा है। तो क्या वाकई नजर नहीं आता अभी आदित्य यादव को लेकर एक पोस्ट किया गया, इसमें अपर्णा यादव ने कुछ नहीं कहा और सीधा वो प्रधानमंत्री को लेकर पोस्ट कर डालती है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह कमेंट आपने पढ़े तो जाहिर बात है कि लेकिन लोग सवाल पूछते हैं क्योंकि अभी देखेंगे कि महीना भर भी प्रतीक यादव को दुनिया से गए हुए नहीं हुआ है। ऐसे में सभी लोग ये मानकर चल रहे थे कि 1.5 महीने की या 2 महीने की या थोड़ा सा समय उनको चाहिए जहां पर वो खुद को दोबारा से रिस्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि बहुत बड़ा झटका उनके लिए है कि जाहिर बात है पति का चले जाना कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत ही दुखद और उनके लिए तो जीवन का सबसे बड़ा एक ऐसा पड़ाव है जहां पर 2 बेटियां उनके साथ नजर आती हैं, उनको पालना पोसना है, एक बड़ी जिम्मेदारी कहने के अपर्णा यादव के ऊपर दिखाई पड़ती है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी के लिए ट्वीट आना, जाहिर बात है कि जो लोग बात कह रहे हैं कि भाई चलिए अगर आप पीएम मोदी के लिए ट्वीट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपके ही परिवार में आप ही की अपनी भतीजी के ऊपर जब लोग इस तरह का कमेंट करते हुए नजर आते हैं, उनका चरित्र हनन करने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर ओछे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये जो बात कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने कमेंट किया है ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और इस तरह की बातों को कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि हो नहीं पाई है, लगातार पुलिस के जरिए इस चीज को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा सके। लेकिन अपर्णा की बात पर अगर हम आए तो अपर्णा यादव से लोग ये बात की अपील कर रहे हैं कि आपके परिवार की बेटी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आपका एक भी ट्वीट उनको लेकर नहीं है। लेकिन जैसे ही राजनीति की बात आती है, आप पीएम मोदी के ट्वीट करते हुए दिखाई पड़ती हो, लोग नाराजगी जाहिर करते हैं कि इससे बेहतर तो आप अपने परिवार को मजबूत करो, परिवार में वापसी करो, ताकि आपकी जो अब तक पॉलिटिकल कह सकते हैं जो स्थिति है वो और मजबूत होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि बीजेपी में आप रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा आपका जो ताकत है, आपका जो पद है या आपका जो ओहदा है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जाकर आपको बहुत ज्यादा जो है बड़े ओहदों पर बैठा दिया गया हो या कोई बड़े पद से नवाज दिया गया हो। जबकि अगर सपा में देखा जाए, अगर सपा में वो रहती तो शायद उनकी इमेज जो है आज डिंपल यादव की तरह बड़ी बनती हुई दिखाई पड़ती, क्योंकि डिंपल यादव सांसद भी हैं, संसद के अंदर आवाज भी उठाती हैं, लेकिन अपर्णा यादव एक विधायक बनने के लिए भी तरस रही हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से उनको टिकट एक बार भी नहीं दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा तो सही, लेकिन अपर्णा यादव को तोहफे के रूप में बीजेपी से कुछ मिला नहीं। बार बार सपा में वापसी को लेकर उनके सामने संकेत दिए जा रहे हैं।
अब अपर्णा यादव पर ही निर्भर करता है कि बीजेपी के साथ रहकर अपनी राजनीति मजबूत कर पाएंगी या फिर अपने परिवार के साथ रहकर अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगी। क्या लगता है कि अपर्णा यादव को क्या कदम उठाना चाहिए? आपकी क्या राय हो सकती है अपर्णा यादव को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।